हमारे साथ में राजेंद्र गुढ़ा हैं। बहुत ही चर्चा में है ये नाम, और ये चर्चा में जो नाम है उसके पीछे जो एक बड़ी जो कहानी है वो कहानी है लाल डायरी की कहानी। लाल डायरी की कहानी जो कि खुद राजेंद्र गुढ़ा ने सामने रखी है, और इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा वो नैरेटिव बन चुकी है आज की तारीख में। कुछ बहुत ही नए और सनसनीखेज पन्ने लाल डायरी के सामने आए, जो हमारी भी जानकारी में राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गुढ़ा साहब, कई सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन वो राजस्थान के पर्सपेक्टिव में चीज़ें थीं। कुछ और भी बातें सामने आई हैं पन्नों में जिनका दायरा और भी ज़्यादा बड़ा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, शिव विलास होटल के अंदर है डायरी में ये लिख रखा है कि सोनिया जी का भाई उसके अंदर रुका था, सारी व्यवस्थाएं गहलोत साहब ने की थी। तो सोनिया जी तो दो बहनें ही हैं, उनके तो कोई भाई है ही नहीं, तो वो कोई ना कोई दलाल था, और उसके बारे में पूरा जिक्र इस डायरी के अंदर है, आप देख लेना। इस लाल डायरी में लिखा हुआ है, जो 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 पन्ने आप अब पब्लिक कर रहे हैं, अब आप सार्वजनिक कर रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि उनका कोई भाई आया हुआ है। उसका भाई हुआ, और उसकी व्यवस्था कहाँ पर हुई थी? शिवविलास होटल के अंदर। तो वहाँ कोई शादी का समारोह था? शादी समारोह था उसके, और उसके अंदर सोनिया ये कह के रुकाया गया था सोनिया जी का भाई। तो सोनिया जी के तो भाई है ही नहीं, तो वो कोई दलाल था, और उसकी व्यवस्था राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की थी। दूसरा एक ये आपने इशू बताया, एक जो बात सामने आ रही है कि सरकार जो है वो बड़ी ही अस्थिर सरकार है, खुद उनके ही लोग कह रहे हैं, उनके ओएसडी ये बात आपस में कर रहे हैं, उसका भी एक जिक्र है जो बातचीत। लोकेश और शशि के बीच में आपस में बात चल रही है, और उसमें वो जो उनके बहुत नज़दीक लोग हैं उनके बारे में भी इसमें दे रखा है, वैभव गहलोत के बारे में दे रखा है, सरकार रिपीट नहीं हो सकती ये, और सरकार रिपीट हो भी नहीं सकती, डायरी में सारा दे रखा है। और इसमें सोनिया गांधी से, प्रियंका जी से रिलेटेड कोई आदमी के बारे में दे रखा है कि वो राजस्थान में फरारी काट रहे थे, उनकी सारी व्यवस्था अशोक गहलोत कर रहे थे। काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें जो नाम है वो तो संदीप सिंह का नाम है, जो मैंने पढ़ा। हाँ, संदीप नाम उसमें, सचिव है प्रियंका के सचिव है, उनकी फरारी अशोक गहलोत कटवा रहे थे। ये सारा काफ़ी चीज़ें उसके अंदर। एक बात मुझे बताइए, ये जो पूरी जो लाल डायरी है, इसके जो पन्ने आप सामने आ रहे हैं, इसका सबसे क्रक्स आपको क्या लगता है, किस बात पे ये इशारा कर रही है? ये सीधा सीधा राजस्थान के सरकार, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो तथाकथित लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने किस तरीके से राजस्थान की जनता के चेहरे के ऊपर एक आवरण लगा के अपनी इमेज बना के, और इन्होंने कैसे कैसे अनैतिक काम किए हैं, भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, और कैसे जो किन किन लोगों को, जो राजस्थान में जो दलाल थे, राजस्थान में जो क्रिमिनल थे, उनको किस तरीके से इन्होंने रोकने का काम लंबा चौड़ा दे रखा है। भ्रष्टाचार का आप कह रहे हैं कि काफ़ी इसमें एविडेंसेज हैं? इसमें भ्रष्टाचार का सीधा सीधा एविडेंस है इसके अंदर। मैंने पिछले पन्ने में मैंने दिया भी है, PR मीणा ने खनन वाला जो का मामला, अरबों रुपए की खान थी, और वो खान को गहलोत साहब बंद करवा देते हैं, फिर कहते हैं कि इसमें NOC नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, इसमें फॉरेस्ट की है, और फिर उसमें उन्हीं अच्छी रिपोर्टें दिला के दूसरे IAS उसको चलवा देते हैं। जब वो अधिकारी, वो MLA इनके पास आ जाता है, राज्यसभा में वोट देने से पहले किसी को प्रताड़ित किया जाता है, और राज्यसभा में वोट देने के बाद उसको पुरस्कार दिया जाता है, आर्थिक पुरस्कार, वो सारा इसमें। एक बात मुझे और बता दीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है सवाल गुढ़ा साहब, कि आपके पास ये डायरी थी, आपने पाली थी, लेकिन आपने इतना देर में पब्लिक किया, ये एक उठ रहा है कि आपके पास थी, आप तो जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं, आपकी एक छवि है कि आप कुछ दिल में नहीं रखते हैं, तो आपने लेट क्यों किया ये? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अपने विरोधियों को किस तरीके से SOG से, पुलिस से मुकदमे लगा के, जब से डायरी मेरे हाथ में ओपन हुई उसके बाद 7 मुकदमे लगे मेरे। 7 मुकदमे आप पर? मेरे पास कहाँ पिपाड़ का मामला, कोई लेना देना नहीं मेरे, और उसमें मेरे पास नोटिस आ रहे हैं, और इसमें ऐसे ऐसे संगीन मुकदमे लगाए हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के दो फेस हैं, एक जो पब्लिक में दिखता है वो फेस है, एक अंदर जो काम करता है, ये फिल्मों में के अंदर जो विलेन जो काम करते हैं, अंदर उस तरीके से काम। आपको कोई खतरा है क्या, कोई आपको किसी तरह का आप डेंजर, खतरा महसूस कर रहे हैं? देखिए, खतरा तो मैं तो, जिसने मुझे पैदा किया वही मारेगा, किसी की औकात नहीं मार इसे फिजिकली आपको। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इसमें ये मुख्य मुकदमे लगाए हैं सारे के सारे छाट के अधिकारी मेरे, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेरे से नफरत करने वाले अधिकारी, सबको मेरे यहाँ लगाया है, और ये पूरा का पूरा इन्होंने पूरा दबाव बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं, सिर्फ साल भर से लगे हुए हैं। धर्मेंद्र राठौड़ की चुप्पी की वजह क्या है?
राठौड़ जिन्होंने लिखा है इस डायरी को, जो बात सामने आ रही है। राठौड़ साहब की लिखने की आदत थी, जो कौन सी सब्जी खाई, क्या पालक की सब्जी है या वो गट्टे की सब्जी है, मुझे सो के उठे ये भी लिखते हैं। उठे सब कुछ लिखते थे वो। हाँ, तो वो उनकी आदत थी, उसमें उनका कोई लेना। अब खामोश क्यों हैं वो, कुछ बोल नहीं रहे हैं? क्या उनको भी कोई डर है क्या? वो तो उनसे पूछो, लेकिन वो मैं नहीं जानता। लेकिन राठौड़ साहब की लिखने की आदत थी और वो सब कुछ वो लिखते थे जो दिन में होता था, रोज भी अंदर है। आपको ये बात कब से पता थी कि वो लिखते हैं? पता था मुझे, पहले से मालूम था। आपने बस सही समय का इंतजार किया। सही समय का नहीं, वो गहलोत साहब का ये सही चेहरा पब्लिक को दिखाना था। तो इसका वास्तविक चेहरा है ना, वो जनता को पता चलना चाहिए कि ये आदमी जो ऊपर से कितना भोला और सीधा दिखता है, कितना डेंजर आदमी है। असर क्या होगा इसका, आखिरी सवाल? असर तो अलग बात है, लेकिन जनता को है ना, जिस दिन मुझे सारी चीज़ें कोई ऐसी एजेंसी मिल जाएगी, सारे प्रूफ दे दूंगा। कौन सी एजेंसी आपको चाहिए? एजेंसी तो सीबीआई है, यहाँ पर ईडी है, कौन सी? यही है, ईडी है या कोई भी इसके अंदर इनकम टैक्स है। जिस दिन वो आ जाएंगे, अभी सीधा आरसी का जो चुनाव था वैभव लड़ा, उस भ्रष्टाचार का सीधा लेना है, सीएम उसमें इन्वॉल्व है। आरसीए का चुनाव, आरसी का चुनाव जिसमें वैभव गहलोत बने हो, तो सीधा उसके ओएसटी से बात रही, पीछे पन्ने मैंने आउट किए थे, उसमें सीधा ये कि सीएम साहब से बात की, धर्मेंद्र जी ने, सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर, उनसे बात हुई, पैसे सारे सबूत देने को तैयार हैं? तैयार हूँ, बशर्ते एजेंसी आपके पास है। कॉन्फिडेंस हो जाएगी, वो उन कार्रवाई हो जाएगी तो आप दे देंगे। देते। शुक्रिया बात करने के लिए। राजेंद्र गोढ़ा हैं, ये कहते हुए कि सारे सबूत देने को तैयार हैं, एजेंसी आए। और कुछ बहुत ही अहम सनसनीखेज जो इस डायरी के जो ताज़ा पन्ने हैं वो इन्होंने सार्वजनिक किए हैं आज। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़।